हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये दो मेन पार्ट इसके होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्व्स, न्यूरॉन्स एंड सेंसरी इम्पल्स के थ्रू। तो हमें बस ये पता होना चाहिए, हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का ही। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो इसके मेजर क्लासिक, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, बट ये दोनों स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ब्रेन के भी फर्दर डिवाइडेड पार्ट हैं। ब्रेन में 3 मेन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का फ्रंट और लार्जेस्ट पोर्शन होता है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन के बाद स्टार्ट होता है और ये ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कवर करता है। हिंड ब्रेन लोअर मोस्ट पोर्शन है ब्रेन का। और इस फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं कि ये है हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है और ये है पूरा ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर बना रहे हैं क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ब्रेन में भी मैंने आपको 3 रीजन्स बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। फोर ब्रेन पूरा स्ट्रक्चर है। अभी हम देखेंगे कि फोर ब्रेन में फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा फोर ब्रेन है, बीच में होता है मिड ब्रेन। ये यहाँ से पूरा क्या है? मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन लोअर पोर्शन है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है। अब फोर ब्रेन में भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं फोर ब्रेन में। 4 से फोर ब्रेन और 4 ही इसमें स्ट्रक्चर भी है। पहला सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। हिंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मतलब हिंड ब्रेन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। इसको देखते हैं हम। सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। मीन्स सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, ये तीनों मिलकर हिंड ब्रेन को फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इन स्ट्रक्चर को कि कहाँ कहाँ पर ब्रेन में ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है। तो ऊपर का जो पोर्शन होता है ब्रेन का, जो फ्रंट पोर्शन होता है, वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे चलेंगे तो कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम ये डाइएन्सेफेलोन का ही पार्ट है। और डाइएन्सेफेलोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम ये सभी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पस कैलोसम भी प्रेजेंट होता है। ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है कि सेरिब्रम को ज्वाइन करता है। सेरिब्रम के राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है कॉर्पस कैलोसम। वो भी हम पढ़ेंगे जब सेरिब्रम पार्ट पर आएंगे कि सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। बट अभी हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि कॉर्पस कैलोसम ज्वाइन करता है सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को। नीचे और आते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम
कॉर्पस कैलोसम के नीचे होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस से मिलकर बना होता है। लिम्बिक सिस्टम के नीचे होता है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। देखो, सेरिब्रम अपर पोर्शन और फ्रंट पोर्शन हो गया फोर ब्रेन का। उसके नीचे और आएंगे तो कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम के नीचे होता है लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम के ठीक थोड़ा पास में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ये फोर स्ट्रक्चर मिलकर सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन्होंने बना दिया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन से तुरंत स्टार्ट होता है नीचे की साइड मिड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है हिंड ब्रेन, जो लोअर पोर्शन है ब्रेन का। यहाँ पर देखेंगे आप राइट साइड जो थोड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, अगर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को हम देखें कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर ब्रेन को ऐसे लें, ठीक है, जैसे अभी मैं बिल्कुल आपके सामने स्टैंड हूँ, बिल्कुल अगर ऐसे लेते हैं तो फोर ब्रेन ये वाला स्ट्रक्चर होगा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस रीजन में मिड ब्रेन होगा, और नीचे की साइड यहाँ पर मिड ब्रेन के नीचे हिंड ब्रेन होगा, और इसी में इन सभी के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सीएनएस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रेन। मेन टॉपिक हमारा आज का ब्रेन ही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन टॉपिक आज हमारा ब्रेन ही है, जिसको हम पढ़ेंगे। ब्रेन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। इसका जो वेट होता है ब्रेन का वो अप्रोक्सीमेटली 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम होता है। वेट अबाउट 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम। ब्रेन में 1000 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो, ब्रेन लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम होता है, और इसमें 1000 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है और कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। यही जो फीचर है न्यूरॉन का, इसको अदर सेल से डिस्टिंग्विश करता है। ब्रेन आउटर ब्रेन जो है वो सराउंडेड होता है बाय मेनिंजेस, सराउंडेड बाय मेनिंजेस। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रेन है। ये जो मैंने ब्लू से इस लाइन को ड्रॉ किया, ये होता है मेनिंजेस। मेनिंजेस के 3 लेयर होती हैं। मेनिंजेस 3 लेयर से फॉर्म्ड होता है। एक होता है ड्यूरामेटर, सेकंड होता है एरेक्नोइड मैटर, नोइड मैटर, और थर्ड होता है पाया मैटर। एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में सीएसएफ फ्लो करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में होता है। जब हम आउटर से इनर की तरफ चलते हैं, मतलब स्कल से ब्रेन की तरफ चलते हैं, तो मेनिंजेस का जो मेनिंजेस के लेयर का डिवाइडेशन है वो पहले होता है ड्यूरामेटर, फिर होता है एरेक्नोइड मैटर, और उसके बाद होता है पाया मैटर। एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, और अगर कोई भी शॉक कंडीशन है या फिर हाई प्रेशर है, उन सब चीज़ों से प्रिवेंट करके रखता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि ब्रेन के ऊपर स्कल प्रेजेंट होता है जो कि बोन होता है, तो ब्रेन एंड स्कल के बीच में यही मेनिंजेस उसको प्रिवेंट करके रखती है कि कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट ना हो।
तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन होता है। ये था ब्रेन। अब पढ़ते हैं हम फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि फोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो फोर ब्रेन का हम पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेरिब्रम। और ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ही लोएस्ट पोर्शन कवर करता है और हिंड ब्रेन फोर ब्रेन के बाद सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ब्रेन का कवर करता है। तो सेरिब्रम को अगर हम पढ़ते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर ब्रेन लार्जेस्ट पोर्शन ब्रेन का कवर करता है, वैसे ही फोर ब्रेन में सेरिब्रम सभी स्ट्रक्चर से ज़्यादा एरिया कवर करता है। फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन के आउटर लेयर की, तो फोर ब्रेन का आउटर लेयर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट मींस ये क्या है, पूरा सेरिब्रम है, ये हमारा सेरिब्रम है। इसके ऊपर ये जो है कवरिंग होती है एक लेयर की, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, देखो ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमने ये लिया पूरा सेरिब्रम, सेरिब्रम के ऊपर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कवरिंग है। ये पूरी क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कवरिंग। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर कुछ सेल बॉडी प्रेजेंट होती हैं, यह सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी से नर्व फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। सेल बॉडी, नर्व फाइबर, सेल बॉडी, नर्व फाइबर, सेल बॉडी, नर्व फाइबर। इन सेल बॉडी से नर्व फाइबर ओरिजिनेट होती हैं और ये सेल बॉडी प्रेजेंट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में। अब ये जितने भी सेल बॉडी हैं जो कि प्रेजेंट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर, ये फॉर्म करती हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। और ये नर्व फाइबर फॉर्म करती हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर। तो हम ये कह सकते हैं सेरिब्रम के आउटर कवरिंग पर प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और इनर साइड में सेरिब्रम के प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर सेल बॉडी फॉर्म करती हैं और नर्व फाइबर फॉर्म करती हैं व्हाइट मैटर। क्योंकि जो ये सेल बॉडी होती हैं जो प्रेजेंट हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, अगर इसको हम देखते हैं तो ये ग्रेइश लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो अपीयरेंस होता है वो ग्रेइश लाइक होता है। इसी वजह से ये ग्रे मैटर फॉर्म करती है। और वाइट में ये जो नर्व फाइबर है इनके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है और ये माइलिन शीट ही वाइट कलरेशन फॉर्म करता है। तो ये नर्व फाइबर फॉर्म करती है व्हाइट मैटर और सेल बॉडी फॉर्म करती है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर सेरिब्रल के आउटर रीजन में प्रेजेंट होती है और सेरिब्रम के इनर साइड में प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। ये जो कंपोजिशन है और ये जो लोकेशन है इनर एंड आउटर साइड का ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का, ये अपोजिट होता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट अपोजिट होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। और एक बात और, जिस टाइम पर ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है फीटल लाइफ में, उस टाइम तो ब्रेन के जो इनिशियल स्टेज होती है वहाँ पर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इक्वली फॉर्म होते हैं। बट जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के कंपैरिजन ज़्यादा फॉर्म होता है। कंपैरिजन ये ग्रे मैटर ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फोल्ड करा देती है। ये ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ऐसे फोल्ड करा देती हैं, ठीक है। नहीं तो इनिशियल स्टेज में ग्रे मैटर एक फ्लैट लेयर में प्रेजेंट होता है इनिशियल स्टेज में। बट जब ग्रे मैटर ज़्यादा सिंथेसाइज होने लगता है तो वो ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फोल्ड करा देता है। ये जो फोल्डेड कर्व हैं, ये जो फोल्डेड कर्व हैं इनको बोला जाता है गायरी। इनको बोला जाता है गायरी। और
इन्हीं सेरिब्रल कोर्टेक्स के जो फोल्डेड कर्व हैं, इसमें जो शैलो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये हैं, तो ये बनाती हैं सल्काई। जो डीपर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती हैं फिशर, और ये फिशर सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये क्या है? फिशर। और यही फिशर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेरिब्रम को डिवाइड करता है। देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो ग्रे मैटर है उसकी सिंथेसिस और वाइट मैटर की सिंथेसिस जिस टाइम पर ब्रेन फॉर्म हो रहा होता है वो इक्वली फॉर्म होते हैं, बट कुछ टाइम बाद ग्रे मैटर ज़्यादा बनने लगता है वाइट मैटर के कंपैरिजन। ये जो ग्रे मैटर ज़्यादा बन रहा है यही क्या करता है कि सेरिब्रल कोर्टेक्स को फोल्ड करा देता। अब ये जो फोल्डेड कर्व हैं ये इनको बोला जाता है गायरी, इनको बोला जाता है गायरी। और इसमें जो थोड़े प्रोमिनेंट मतलब हल्के दिख रहे हैं स्ट्रक्चर उनको हम बोलते हैं सल्काई। सल्काई के नीचे और आते हैं तो फिशर प्रेजेंट होते हैं। ये फिशर क्या करते हैं कि सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। और ये अगर हम ब्रेन को डाइसेक्ट करते हैं तो हमें फिशर पूरा पार्ट जो है विजुअलाइज होगा बहुत ही क्लियरली, बट गायरी बहुत कम विजुअलाइज होगा और सल्काई उससे थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज होगा। देखो ऐसा, अब ये है ये दो हेमिस्फीयर हैं, ये दो हेमिस्फीयर हैं राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम के, और ये डिवाइडेड हैं फिशर की हेल्प से। फिशर ने इनको डिवाइड कर दिया राइट एंड लेफ्ट में। यह राइट हेमिस्फीयर और यह लेफ्ट हेमिस्फीयर डिवाइडेड हैं विद द हेल्प ऑफ फिशर। इन हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं लोब्स, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेमिस्फीयर में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है फ्रंटल लोब, सेकंड है पैराइटल लोब, थर्ड है ऑक्सीपिटल लोब, और फोर्थ है टेम्पोरल लोब। फोर लोब यही फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल राइट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होंगे, और यही 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल सेम लेफ्ट हेमिस्फीयर में। अब ये डिवाइड तो हो गया फिशर की हेल्प से राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेरिब्रम, बट ये ज्वाइन होता है कॉर्पस कैलोसम से, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि कॉर्पस कैलोसम राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता, और कॉर्पस कैलोसम नर्व फाइबर होता है। कॉर्पस कैलोसम, देखो हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं इसको। ये है पूरा मेरा सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम राइट एंड लेफ्ट, ये है राइट हेमिस्फीयर और ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। किसकी हेल्प से डिवाइडेड होता है? यहाँ पर बीच में एक फिशर होता है, जो कि अगर हम ब्रेन को विजुअलाइज करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं तो इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। अब ये जो राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। वो चारों लोब्स सेम होते हैं। सेम 4 लोब्स इसमें प्रेजेंट होंगे राइट हेमिस्फीयर में, और सेम 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर में। उन लोब्स का मैंने आपको नाम बताया। आगे प्रेजेंट होता फ्रंटल लोब, यहाँ पर प्रेजेंट होता पैराइटल लोब, साइड में प्रेजेंट होता टेम्पोरल लोब, और पीछे की साइड प्रेजेंट होता ऑक्सीपिटल लोब। ये दोनों हेमिस्फीयर इस तरीके से ज्वाइन होते हैं कॉर्पस कैलोसम की हेल्प से, ठीक है। ये क्या है? एक कॉर्पस कैलोसम है और नर्व फाइबर है, और यही कॉर्पस कैलोसम राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करके रखता है। अब एक एक लोब्स का हम फंक्शन पढ़ते हैं कि फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है, ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन क्या है, टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या है, और पैराइटल लोब का फंक्शन क्या है।
फ्रंटल लोब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कोग्निशन फंक्शन के लिए, जितने भी कोग्निटिव फंक्शंस हैं उन सभी को रेगुलेट करता है फ्रंटल लोब। एंड स्पीच प्रोडक्शन एरिया भी प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब में, स्पीच प्रोडक्शन। तो फ्रंटल लोब का मेन फंक्शन होता है कोग्निटिव फंक्शन। इट मीन्स इंटेलिजेंसी, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, आइडियाज़, ये सभी रेगुलेट करता है फ्रंटल लोब, जो हमारा ये वाला लोब्स प्रेजेंट होता है सेरिब्रम का। और इसके साथ साथ यहीं पर प्रेजेंट होता है स्पीच प्रोडक्शन एरिया, जो मैं अभी बोल पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, ये सभी कंट्रोल और रेगुलेट करता है फ्रंटल लोब ही। इस लोब्स में भी प्रेजेंट होता है एरियाज, उन एरिया को बस हम नाम पढ़ लेते हैं। मेन हमें बस फ्रंटल लोब का फंक्शन पता होना चाहिए, बट एरियाज भी हमें उनके नेम याद रहने चाहिए। तो फ्रंटल लोब में एरियाज प्रेजेंट होते हैं प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, फोर्थ वन होता ब्रोकास एरिया। ये ब्रोकास एरिया ही स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोकास एरिया। बाकी तीनों कोग्निटिव एंड मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटर एरिया एंड प्राइमरी मोटर एरिया। अब देखते हैं हम पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटो सेंसेशन, सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराइटल लोब। सोमैटो सेंसेशन एंड ऑल्सो फॉर टेस्ट। पैराइटल लोब सेंसेशन को रेगुलेट करता है और टेस्ट को भी रेगुलेट करता है। कैसे कि अगर किसी को भी किसी भी रीजन में किसी भी टाइप का सेंसेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हैंड में पेन है तो हैंड के किस रीजन में पेन है उस चीज को पैराइटल लोब बताता है ब्रेन को। और टेस्ट कैसा, स्वीट है या फिर सोल्टी है, उस चीज को भी बताता है पैराइटल लोब। तो दो मेन फंक्शन हो गए पैराइटल लोब के, एक तो सोमैटो सेंसेशन एंड फॉर टेस्ट। सोमैटो सेंसेशन, इसमें भी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, एक बार बस नाम पढ़ लेते हैं। सोमैटो सेंसरी एरिया, सोमैटो सेंसरी एसोसिएटेड एरिया, और एक होता है गैस्टेटरी एरिया। सोमैटो सेंसरी एरिया एंड सोमैटो सेंसरी एसोसिएटेड एरिया ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसेशन के लिए, और गैस्टेटरी एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेस्ट, टेस्ट को बताता है गैस्टेटरी एरिया, और ये प्रेजेंट है पैराइटल लोब में। थर्ड है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ये वाला रीजन होता है, ठीक है। टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है कि ऑडिटरी, देखो ये टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल रीजन के पास में क्या है, ईयर प्रेजेंट है। तो टेम्पोरल लोब जो है ये हियरिंग को रेगुलेट करता है, हियरिंग को रेगुलेट करता है कि अगर कहीं से भी आवाज़ आ रही है और किस टाइप की वॉइस है, कौन पर्सन क्या कहना चाह रहा है, उस चीज़ को रेगुलेट और मैनेज करता है टेम्पोरल लोब। इसके साथ साथ स्मेल को भी डिटेक्ट करता है टेम्पोरल लोब कि स्मेल कैसी आ रही है, वो ओडर है या फिर फाउल है या फिर अदर टाइप की स्मेल है, उन सभी स्मेल को रेगुलेट करता है टेम्पोरल लोब। फोर्थ लोब है ऑक्सीपिटल लोब।
ऑक्सीपिटल लोब मेनली रिस्पॉन्सिबल होता विजन के लिए। बस ऑक्सीपिटल लोब ऑक्सीपिटल लोब में विजुअलाइज सेंटर होते हैं और वो विजुअल सेंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन के लिए। ऑक्सीपिटल लोब में भी दो एरिया प्रेजेंट होते हैं, एक होता है विजुअल एरिया और दूसरा होता है विजुअल एसोसिएटेड एरिया। हमें बस इन सभी का एरिया पता होना चाहिए कि किस लोब में कितने एरिया प्रेजेंट हैं और उनका नाम क्या है और उन लोब का क्या फंक्शन है। अब हमारा सेरिब्रम कंप्लीट हो गया, यह है पूरा सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद हमारा मेन स्ट्रक्चर है थैलेमस। थैलेमस सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के बीच में होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर है और सेरिब्रम। तो थैलेमस क्या करता है कि जो भी इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड और जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड लेकर आता है उसको डिटेक्ट करना, उसको इंटरप्रिटेट करना और इंटरप्रिटेट करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज में जो कि सिचुएटेड है लोब्स में, उनमें ट्रांसमिट कर देना। अब स्पाइनल कॉर्ड लेकर आया सेंसेशन फॉर एग्जांपल पेन के लिए, तो पेन किस एरिया में जाना चाहिए? पेन एक सेंसेशन है तो वो जाना चाहिए ऑक्सीपिटल वो पैराइटल लोब में, तो उस चीज को डिसाइड करता है थैलेमस और थैलेमस फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया में उनको ट्रांसमिट कर देता है। तो इसका मेन फंक्शन है थैलेमस का कि रिलेइंग ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन बाय कलेक्टिंग लोअर ब्रेन पोर्शन। ब्रेन के जो लोअर पोर्शन है वहां से इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद उनको इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेट करने के बाद ये डिसाइड करेगा थैलेमस की सेरिब्रल कॉर्टेक्स के किस रीजन में इंपल्स को ट्रांसमिट करना, फिर ये क्या कर देगा उसको ट्रांसमिट कर देगा। इसके साथ साथ इसका एक मेन फंक्शन और होता है थैलेमस का कि रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। स्लीप एंड वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है थैलेमस। देखो जो बायोलॉजिकल अलार्म होता है कि अगर कोई पर्सन एक हफ्ते तक रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है एक हफ्ते तक, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से क्या होगा कि वो पर्सन 10 बजे उसको नींद आने लगेगी और 6 बजे उसकी ऑटोमेटिक आंख खुल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल अलार्म। तो इस चीज को भी रेगुलेट करता है थैलेमस, स्लीप एंड वेक साइकिल की कब किस पर्सन को सोना है और कब उसको उठना है, इस चीज को रेगुलेट और मैनेज करता है थैलेमस। बट मेन जो फंक्शन है आपको याद रखना है थैलेमस का कि लोअर पार्ट से ब्रेन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डिटेक्ट करना, इंटरप्रिटेट करना, फिर इंटरप्रिटेट करके उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरिया में ट्रांसमिट कर देना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस, यह थैलेमस। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। थर्ड स्ट्रक्चर है फॉर ब्रेन का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर, पेन, टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। इट मीन्स
हाइपोथैलेमस, पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है और हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है टेम्परेचर, पल्स, बीपी और रेगुलेट करता है ये पेन को एंड रिप्रोडक्टिव डिजायर एक्टिविटी को। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल कंडीशन में ना उसको बढ़ने देता ना घटने देता हाइपोथैलेमस। पेन को रेगुलेट करता है, साथ के साथ ब्लड प्रेशर को कभी भी कम नहीं होने देता ना ज़्यादा होने देता है इन नॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन डिसीज कंडीशन में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिसीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस कि कितना बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होना चाहिए बॉडी का, पेन है अगर हल्का है तो उस चीज़ को वो खुद ही मैनेज कर लेगा हाइपोथैलेमस, और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई, थर्स्ट हो गया, हंगर है, इन सभी चीज़ को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं थर्स्ट एंड हंगर। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस का जो दो अलग मेन फंक्शन होता है कि कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को ये कैसे कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। आप सभी को पता होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड है जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंडों को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसी वजह से इसको बोला गया है कि कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। साथ के साथ हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिंथेसाइज होने के बाद हाइपोथैलेमस में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में जाकर लोकेट हो जाते हैं और प्रेजेंट होते हैं, फिर वहाँ पर जाकर और जब हमारी बॉडी को नीड होगी तब पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का इन दोनों हार्मोन को रिलीज कर देगा, एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑन द बिहाफ ऑफ बॉडी नीड। जब फोर्थ जो पोर्शन है हमारा फॉर ब्रेन का वह लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। ये रेगुलेट करता है इमोशंस को, रेगुलेट इमोशंस एज लाइक एंगर, प्लेजर, जॉय, इन सभी को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम कि कब किस पर्सन को, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है और बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है तो उन सभी चीज़ को रेगुलेट करता है लिम्बिक सिस्टम। अगर